नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के दो ऐसे रूपों की जो जन्म तो एक ही मंच के लिए लेते हैं, लेकिन जिनका अंदाज, जिनकी आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। हम बात कर रहे हैं नाटक और एकांकी की। तो सवाल यही है कि भाई, जब दोनों का मकसद एक ही है, परफॉर्मेंस, तो फिर इनमें फर्क क्या है? एक तरफ समझिए जिंदगी का एक लंबा चौड़ा महाकाव्य है, और दूसरी तरफ एक पल में कौन जाने वाली बिजली। आइए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। नाटक हो या एकांकी, दोनों ही दृश्य काव्य हैं। मतलब ये ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए बनाया गया है। इनका असली मजा कागज पर नहीं बल्कि स्टेज पर है, जब एक्टर अपनी एक्टिंग से सीधे दर्शकों के दिल में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाटक की। नाटक को आप जिंदगी के एक बहुत बड़े कैनवस की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसी पेंटिंग जिस पर हर रंग, हर एहसास, हर रिश्ते को बड़े आराम से डिटेल में दिखाया जाता है। नाटक सही मायनों में ड्रामा का सबसे लंबा और सबसे बड़ा फॉर्म है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, संस्कृत नाट्यशास्त्र तक जाती हैं। इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब इसमें एक ही वक्त पर कई कहानियां, कई किरदार एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे नाटक की कहानी को ही देख लीजिए। एक मेन स्टोरी तो होती ही है, पर उसके साथ साथ कई साइड स्टोरीज भी चलती रहती हैं। कहानी को कई एक्ट्स और सीन्स में बांटा जाता है ताकि किरदारों की जिंदगी का एक लंबा सफर दिखाया जा सके। यहाँ कैरेक्टर्स को धीरे धीरे वक्त के साथ बदलते और विकसित होते हुए हम देखते हैं, और उनका संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं होता बल्कि उनके मन के अंदर भी एक लड़ाई चल रही होती है। और यही बात इस कोटेशन में बिल्कुल साफ हो जाती है। नाटक का असली मकसद ही किसी पूरी सदी को, किसी बड़े ऐतिहासिक दौर को या फिर जिंदगी की एक बहुत बड़ी तस्वीर को दिखाना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नाटक, वो सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, वो उस दौर के पूरे राष्ट्र की चेतना की कहानी कहता है। इसीलिए इसका असर भी बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और आते हैं एकांकी पर। अगर नाटक एक बहुत बड़ी विशाल पेंटिंग है, तो एकांकी एक परफेक्ट टाइम पर क्लिक किया गया एक तेज तर्रार फोटोग्राफ है, एकदम फोकस्ड, शार्प और असरदार। एकांकी, अरे नाम से ही पता चल रहा है, एक अंक वाला। ये ड्रामा का सबसे छोटा और कसा हुआ फॉर्म है। इसका चलन 20वीं सदी में पश्चिमी असर से शुरू हुआ। इसकी बनावट बिल्कुल सीधी साधी होती है, एकदम टाइट और सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस्ड। यहां कहानी के भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। बस यही एक नंबर एकांकी की पूरी पहचान है, सिर्फ एक अंक। इसका मतलब क्या हुआ? कोई ब्रेक नहीं, कोई इंटरवल नहीं। पर्दा उठता है, कहानी अपनी पूरी रफ्तार और इंटेंसिटी के साथ शुरू होती है और एक ही झटके में खत्म हो जाती है। एकांकी के सारे तत्व भी इसकी स्पीड को ही सपोर्ट करते हैं। कहानी सिर्फ एक घटना या एक प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमती है। कैरेक्टर्स भी गिने चुने होते हैं और यहाँ उन्हें धीरे धीरे डेवलप नहीं किया जाता, बल्कि कहानी की शुरुआत में ही उनके सबसे मजबूत रूप में पेश कर दिया जाता है। और इसके डायलॉग्स वो बहुत तीखे, धारदार और सीधे दिल पर चोट करने वाले होते हैं। तो एकांकी का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देखने वाले पर तुरंत और ऐसा असर डालना जिसे वो भूल ना पाए। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी दीपदान को ही ले लीजिए। त्याग और कर्तव्य की भावना को वो कुछ ही मिनटों में इतनी शिद्दत से पेश करती है कि देखने वाला सन्न रह जाता है। तो अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन दोनों में आखिर मुख्य अंतर क्या क्या है। तो देखिए, अगर स्कोप की बात करें तो नाटक विशाल है, फैला हुआ है, जबकि एकांकी बिल्कुल संक्षिप्त और फोकस्ड है। स्ट्रक्चर में नाटक कई एक्ट्स में बटा है, एकांकी में सिर्फ एक एक्ट होता है। नाटक में किरदार धीरे धीरे अपनी पूरी यात्रा तय करते हैं, जबकि एकांकी में वो अपने सबसे विकसित रूप में ही सामने आते हैं। और सबसे जरूरी बात, असर। नाटक का असर गहरा और देर तक रहता है, वहीं एकांकी का असर बिजली के झटके की तरह तेज और फौरन होता है। तो अब मन में एक सवाल आता है कि कोई लेखक नाटक क्यों लिखता है और कोई एकांकी क्यों चुनता है? आखिर इस चुनाव का क्या मतलब है? ये क्यों मायने रखता है? और इसका जवाब छिपा है लेखक के इरादे में। असल में बात यह है कि लेखक क्या करना चाहता है। क्या वो जिंदगी का एक बड़ा सा कैनवस दिखाना चाहता है जिसमें हर छोटी बड़ी चीज को जगह मिले, या फिर वो किसी एक सोच, एक इमोशन या एक मैसेज को सीधे शक्तिशाली तरीके से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है? चुनाव बस इसी बात पर निर्भर करता है।
और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में जब किसी का भी ध्यान एक जगह ज्यादा देर टिकता नहीं, तो कहानी कहने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा असरदार है? नाटक का वो फैला हुआ कैनवस या फिर एकांकी का वो एकदम सटीक निशाना? इस पर जरूर सोचिएगा।